start tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't want. Hey guys, welcome back to my channel, The Mystical Mind. A big thank you to all for so much of your loveliest support. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए, रिव्यूज़ दिए कि कहाँ पे मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। तो मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता, तो वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा पाऊँ। फिर भी अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी वीडियोज़ लेके आऊँ वो पर्टिकुलर टॉपिक पर लेके आऊँ और टेक्निक को मैं उसमें यूज़ करूँ, बट टेक्निक आपको बहुत हैवी ना साउंड हो। मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो अगेन अ बिग थैंक यू एंड कीप गिविंग मी योर फीडबैक्स एंड रिव्यूज़, दे रियली मैटर्स टू मी। और चलिए आज हम बात करते हैं फिर कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्टअप करा जाए। तो हम सबको पता है कि हमें लाइफ में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, फिर चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो। तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि जब हमें किसी इंटरव्यू को फेस करना होता है, ठीक है, या फिर जब कभी हमें किसी पैनल के सामने प्रेजेंट करना होता है खुद को, या फिर जब कभी हमें ऑडियंस के सामने स्टेज पे जाके खुद को प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे हम ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी खुद को उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने टैलेंट को उतने अच्छे से नहीं रख पाते जितने अच्छे से हम नॉर्मली उस चीज़ को रख लेते हैं। तो फिर मैं आपसे बात करूंगी कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए। और सेकंड थिंग, जब हमें अपनी पर्सनल ज़िंदगी में किसी पर्सन को अप्रोच करना होता है तो भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है हमारे साथ। तो मेरे किसी पर्टिकुलर फ्रेंड ने मुझे पोक करके बोला है कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनाना है, सो दिस इज़ फॉर यू फ्रेंड एंड फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि हर एक किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, और मैंने भी अपनी लाइफ से ही सीखा है, जैसे आई एम शेयरिंग विद पीपल। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। अब एक्सेप्टेंस क्या है, तो देखो, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना तब तक वो चीज़ हमसे बहुत दूर रहती है, क्योंकि हम अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि ये चीज़ तो हमारी है ही नहीं। तो हमें किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के पहले उसे एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट कैसे करना है, एज सच हमें किसी पर्सन को अप्रोच करना है अपनी लाइफ में, या फिर हमें किसी जॉब के लिए अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के उस डर को ख़त्म करना है कि ये चीज़ हमारी नहीं है, या फिर हम वर्दी नहीं है इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। आपको पता है, जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज़ हमारी है, या फिर हम डिज़र्व करते हैं, आधी जीत तो हमारी वहीं कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा फियर फैक्टर होता है ना माइंड का, वो ज़ीरो हो जाता है। और उसके बाद हम अपने आप को बिना किसी डर के उस चीज़ के लिए अपना 200% दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें किसी पैनल इंटरव्यू में जाना है और जॉब बहुत अच्छी है और वो जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे अंदर डर है कि हम पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें पुल बैक करता है ना, पुल बैक का जो फैक्टर होता है वो ये डर होता है। तो हमें इस डर को अपने अंदर से निकाल के फेंकना है। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास हम जा रहे हैं अप्रोच करने, तो भी हमें इस डर को निकाल के फेंकना है कि ये पर्सन पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करेगा। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ कि यू आर गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। आधी जीत तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं बात करूँगी कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप कैसे करें। तो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है सेल्फ टॉक की। अब बोलेंगे कि सेल्फ टॉक क्या होता है, तो देखो, हम सब आप सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी के साथ स्पेंड करते हैं ना, तो वो अपने आप के साथ करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जग रहे हो, हम पूरा का पूरा टाइम खुद को देते हैं। तो अगर हमने एक बार खुद को फेस करना सीख लिया ना, तो हम जिंदगी में किसी को भी फेस कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। तो जैसे कि अब हमें किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनके, ठीक है, जैसे जनरली क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक। तो आप अपने आप के बारे में तब कुछ बता पाओगे ना जब आप अपने आप को जानते होगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करो अपने आप को जानने के लिए। उसके बाद जब आप शीशे के सामने जाओ और आप ये इमेजिन करो कि जो सामने बंदा दिख रहा है या बंदी दिख रही है वो आप नहीं हो, वो आपका वो पैनल है या वो आपका वो इंटरव्यूअर है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको कॉन्फिडेंटली शीशे में देख करके उसका रिप्लाई देना है विथ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्योंकि हमें ये तो पता है, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या होती है कि हमारे दिमाग को पता है कि ये सामने खड़े हुए या सामने जो भी दिख रहा है वो हम हैं, पर फिर भी जब क्वेश्चन अरोज होता है ना, तो फिर जो हम बोलते हैं वो ये भी पता होता है कि ये क्वेश्चन इनफॉर्मल कैटेगरी का है या फिर फॉर्मल कैटेगरी का है। तो ये वो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें उसका रिप्लाई इंटरव्यू को उस इनफॉर्मल वे में देना है, ये इमेजिन करते हुए खुद को सामने देख करके कि हम नहीं हैं उस टाइम के लिए, हम वो इंटरव्यूअर हैं। आपको पता है ऐसे करने में हम क्या करते हैं, हम अपने अराउंड वो फेक कंडीशन, वो फेक सिचुएशन क्रिएट कर लिए होते हैं पहले ही, उस सिचुएशन के आने के पहले ही, ताकि जब वो सिचुएशन नेक्स्ट टाइम हमारे सामने आती है ना, या फिर आप ये बोलो कि जब उसका फाइनल
हमें देना होता है ना, तो हम इस रिहर्सल से वो चीज़ें सीख लिए होते हैं कि हमें अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो हम वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि देखो 2 चीज़ चाहिए थी। एक तो एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्ट तो हमने पहले ही कर लिया कि ये चीज़ हमारी है या फिर हम वर्दी हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में हमें कोई डर है नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को फेस कर लिया, और जब हम अपने आप को फेस कर लिया तो फिर सामने कोई भी बैठा हुआ, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू फेस दैट पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन इन योर लाइफ। चलो ये तो बात कर ली मैंने इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच करना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सामने वाला पता नहीं हमें भाव देगा भी कि नहीं देगा, पता नहीं सामने वाला हमारे प्रपोजल पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि देखो भैया, हम तो अपने में हैं बेस्ट। अगर तुम भाग दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ऑल राइट, आई एम नॉट डाइंग फॉर यू। किसी के पीछे हमें नहीं भागना। हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट गो डीप इनसाइड दैट कि जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़े। तो आपको यही सेम प्रैक्टिस शीशे के सामने अपने आप से करनी है, ये इमेजिन करके कि वो अब सामने वाला बंदा है और आप उस बंदे से अपनी बात कर रहे हो या अपनी बात को रख रहे हो, और वो सामने वाला बहुत पोलाइटली आपको सुन रहा है, और उसने जो भी रिप्लाई दिया बहुत पोलाइटली उसने अपना आपका एक्सपेक्टेड रिप्लाई दिया, और आपने उसे एक्सेप्ट किया। आप देखोगे जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना लगातार, और जब आप रियल में जाओगे ना उस सामने वाले पर्सन के सामने, तो आपके अंदर जो डर फैक्टर होगा, जो फियर फैक्टर होगा ना, वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुका होगा। आप अपने आप को बिल्कुल प्रॉपरली उस इंसान के सामने रख पाओगे। वो इंसान आपको देखकर ये नहीं सोचेगा कि आप कितने ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, या फिर वो उसके अंदर कोई ये प्राउड नहीं आएगा कि मतलब कि हाउ मच हिज और हर इंपॉर्टेंस इज टू यू, कि आप उसके सामने बात करने में भी नर्वस फील कर रहे हो। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस करना सीखो। उसके बाद अपने आप को फेस करना सीखो। जब आपने अपने आप को फेस करना सीख लिया ना, उसके बाद ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंटरव्यू को फेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने 45 मिनट्स का लॉन्गेस्ट इंटरव्यू दिया था अपना गांधी फेलोशिप का, दिल्ली के जामिया मिलिया कॉलेज में, एंड दैट वाज एक्सपीरियंस जब मैंने ये सेल्फ टॉक की ताकत को समझा था। क्योंकि मैं हमेशा से सेल्फ टॉक करती थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि सेल्फ टॉक की इतनी ज़्यादा रेलिवेंसी होती है। उस 45 मिनट्स में दैट लेडी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, और हो भी क्यों ना यार, इतना अच्छा इंटरव्यू था। उसने जब मेरे से क्वेश्चंस पूछना शुरू किया ना, आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर इन माई माइंड। मैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही थी, और उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगा मुझे। सो दिस इज़ रियली अ बिग टेक अवे फ्रॉम माई लाइफ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड होपफुली मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कीप गिविंग योर सो मच ऑफ द लव टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लव योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ, बी योर प्रायोरिटी। बाय बाय, टेक केयर।